ताई मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। कोई फोन आया था? रुक मैं तेरे से नहीं ताई, नहीं तुझे कहीं चलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और ये मेरा सफर है, मैं इसको अकेले ही तय करना चाहती हूँ। तू ये क्या बोल रही है? ताई मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपनी कंप्लेन वापस लेने। मानसी, तू तू ऐसे क्यों बोल रही? क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा? तुझे किसी ने प्रेशराइज किया? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा फैसला है। ताई तुझे दिखता नहीं है क्या, रोज पुलिस हमारे घर आ रही है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमारा नाम बदनाम होगा। मैं ये सब नहीं देखना चाहती। पागल हो गई। तू केस वापस नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी। ताई तुझे दिखाई नहीं देता क्या, इस केस की वजह से तेरा और जीजू का रिश्ता कितना खराब हो रहा है, सिर्फ इस केस की वजह से और सिर्फ मेरी वजह से। मनु देख, समझने की कोशिश कर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है। अगर मेरे ससुराल वाले रौनक का साथ देना चाहते हैं तो वो दे, लेकिन मैं मानसी का साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं झूठ के साथ नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जब उनको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ताई मुझे मत रोक, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तेरे और जीजू का रिश्ता बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। फिर जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरे साथ रहना चाहते हैं, तेरे पास रहना चाहते हैं और नहीं रह पा रहे हैं, चाह कर भी तुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तेरे और तेरे परिवार की लड़ाई में जीजू क्यों पिसे? और ताई आज तक तूने क्या कुछ नहीं सहा है, हमेशा से सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई है। आज जब कोई ऐसा मिला है जो तुझसे प्यार करे, जो सिर्फ तेरे लिए जीता है, मैं कैसे छीन लूं उसे तुझसे? नहीं ताई, मैं नहीं कर सकती हूँ ये। मैं सिर्फ अपनी वजह से तेरे और जीजू के बीच में ये सब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और मुझे पता है तू कहती नहीं है, पर तुझे बहुत फिक्र है उनकी। तेरी आंखों में दिखता है कि तू कितना उनके पास रहना चाहती है, पर सिर्फ मेरी वजह से दूर है। और मैं चाहती हूँ कि तू और जीजू हमेशा एक साथ रहे, इसलिए मैं ये केस वापस ले रही हूँ। तू बस अपने घर वापस चली जा और इस सबसे दूर रहे। ये मेरा फैसला है और मैं फैसला कर चुकी हूँ। मानसी, आई प्रॉमिस कि मेरा और नरेंद्र सर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस, कभी कुछ गलत नहीं होगा हमारे रिश्ते के साथ। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त, अगर तू ये कंप्लेन वापस नहीं लेगी तो। लेकिन ताई प्लीज, किसी और के लिए, अपनी ताई के लिए। मनु, मैं चाहती हूँ कि ये केस हम जीते, हम किसी भी हाल में इस केस को जीते, क्योंकि आगे चलकर कोई भी रौनक किसी मानसी के साथ कुछ गलत ना कर पाए। अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो ऐसे लड़कों की हिम्मत और बढ़ेगी। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। मैं जानती हूँ मुझे अपनी मनु की सच्चाई पर विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने केस पर विश्वास है। प्लीज मनु, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे सच के लिए तुझे ये केस जीतना होगा। तुझे मेरा साथ देना होगा किसी भी हाल में। मैंने प्रॉमिस कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं नरेंद्र सर के साथ उनके घर वापस चली जाऊं। लेकिन इतना साथ तुझे मेरा देना होगा। हेलो, हम लोग लोनावला के आसपास पहुंच गए, 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएंगे। पेपर्स तैयार हो गए ना? जी सर, जैसा आप चाहते थे। ग्रेट। और बाकी के अरेंजमेंट्स? सर सब हो गया है। वेरी गुड, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ वहां पर। अरे ये आदमी कहाँ गया? लगता है वॉशरूम गया होगा। अब मैं क्या करूं गॉड। एक ही मौका मिला था उनसे बात करने का, अब वो भी चला गया। क्या करूं?
ये डोनट गर्ल यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात को भी ये पूर्वी के साथ थी, आज भी। कहीं पूर्वी ने तो नहीं भेजा इसे? अरे कहाँ गई ये लड़की? हम लोग चले पूर्वी? हाँ 2 मिनट में आती हूँ। हेलो। अच्छा सुनो, एक नंबर लिख लो, MH02FF7196। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर बाद होटल पहुंचूंगा, चेक इन करूंगा। अगर तुम्हें इस नंबर की कार मेरा पीछा करते हुए मिले ना तो उसे वहीं रोक लेना एंड गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन। लेकिन वो कौन है सर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो हमारे फेवर में नहीं है। और हाँ, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा मत करना। लेट मी कम एंड डिसाइड। ऑलराइट? ओके सर। ओके। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाता। क्या सेफ पिया। ताई, रुशाली का फोन आया था लंदन से। रौनक को लेकर काफी टेंस है वो, लेकिन इशू ये है कि लंदन वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुई है, इसलिए वो यहाँ आ भी नहीं सकती। काफी हेल्पलेस फील कर रही थी। मैं रुशाली की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगली बार उसका फोन आए तो उसे समझा देना। वो यहाँ होती तो भी रौनक की मदद नहीं कर पाती। और वैसे भी हम सब हैं ना यहाँ रौनक का ख्याल रखने के लिए। उसे रिमाइंड करना कि लंदन की प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती वो वापस नहीं आएगी। ओके? जी ताई, वैसे मेरी नरेन से बात हुई थी अभी। वो एडवोकेट शेखर गुप्ता ने हमारा केस ले लिया है। आई हैव हर्ड ही इज वेरी गुड। उसने छानबीन शुरू कर दी है। बेसिकली हमें कोई एक ऐसा क्लू चाहिए जिससे कि ये प्रूव हो सके कि रौनक उस रात मानसी के घर नहीं गया था। उसके बाद रौनक को बेल मिल जाएगी। That's not... नरेन? जी अतु जी। आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं, मेरे को भूख नहीं है। नरेन, रौनक को लेकर परेशान हो ना, इसलिए खाना नहीं खा रहे हो ना? भूखे रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो खाना खा लो। अतु सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लग रही है अभी। नरेन खाना खाने चलो। तुम्हें सचमुच भूख नहीं है या फिर ऑलरेडी खाना खाकर आए हो? तो वो मेरे को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है ना, वो थोड़ी सी लौकी की सब्जी खाने आना के मतलब मैं आना से बात नहीं करी, मैं सिर्फ मानसी से बात की। मानसी ने मुझे। नरेन, हाउ कुड यू? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस लड़की से मिलने गए, और वो भी मुझे बिना बताए? अतु अगर आपको बताता तो आप नाराज हो जाती, इसलिए मैं चला गया था खुद ही, और मैंने सिर्फ मानसी से बात की। मानसी ने मुझे लौकी की सब्जी दी। और आप उस लड़की के घर पे गए थे जिसने मेरे रौनक को। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बात नहीं करी। अतु मैंने आना से बिल्कुल बात नहीं करी। नरेन, तू माझ्याशी खोटा बोललास। तुम ये कहकर गए थे कि तुम लॉयर से मिलने जा रहे हो, और तुम वहां वो तुम्हारी आहाना से मिलने गए। दिस इज नॉट डन। नहीं अतु, मैं लॉयर के पास गया था, मैं शेखर से मिला। मैं वो बताया था ना, लंदन वाला दोस्त मेरा, वो बहुत बड़ा लॉयर है। मैंने उससे बात करी, उसको केस भी समझा दिया, और वो रौनक का केस भी ले चुका है। कन्विंस कर लिया उसको मैंने ये सब करने के लिए, और उसने कहा मुझे रौनक को छुड़वा भी देगा 100%। लेकिन जब मैं उससे बात करके वापस आ रहा था ना, तब मुझे तभी भूख लगने लग गई थी और लौकी खाने का मन कर गया, तो इसलिए मैं आना के घर चला गया। आपको पता है वो आज भी बहुत अच्छी सब्जी बनाती है लौकी की। तो आप डोंट वरी, मैंने केस की बात कर ली है और शेखर को सब बता दिया है। उसने बोला रौनक पक्का छूट जाएगा। ओके ठीक है, जाओ जाके आराम करो, जाओ बाय। तू
वेलकम मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। वेलकम सर। सिक्योरिटी, अभी अभी कोई व्हाइट कलर की गाड़ी होटल के अंदर एंटर हुई है? आई एम सॉरी सर, पिछले 5 मिनट में 4-5 व्हाइट गाड़ियां कंपाउंड में आ चुकी हैं। ठीक है, मैं नंबर बता देता हूँ। हाँ, MH02 FF7196। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर, ये गाड़ी अभी अभी कंपाउंड में आ चुकी है। हाँ, सी विंग की तरफ गई है। ओके, चलो। ये नंबर है। हैंड्स अप। अरे यार, आखिर वो लड़की कहां गई? जल्दी से ढूंढो उसे। अगर वो लड़की नहीं मिली ना तो ऋषभ सर हम सबकी जान ले लेंगे। जाओ जल्दी ढूंढो। गार्ड, तुम जाके बी विंग में देखो। जाओ जल्दी। जी सर। हेलो। हाँ मॉम, मैं होटल रॉयल चैलेंज पहुंच गई हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? कैसे ढूंढे उस लड़की को? हमने उसे देखा तक नहीं है। ऋषभ सर ने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अब उनसे पूछेंगे, वो गुस्सा होंगे। अच्छा होता गाड़ी में पकड़ लिया होता उसे। इतना सब कुछ हुआ है। आई होप द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। Yeah. What I understood is, आहाना की डेथ के बाद नरेन की दिमागी हालत जरा भी ठीक नहीं। वो अंकिता नाम की किसी चौल में रहने वाली लड़की को आहाना समझता है, उससे प्यार करता है और उसी के साथ शादी भी कर चुका है। और उसी लड़की की बहन ने रौनक पर रेप का इल्जाम लगाया है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं। सारी चीजें क्लियर है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केस लड़ने से पहले ही हम केस जीत जाएंगे। रौनक के बयान के बाद उस लड़की का केस कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। He is absolutely innocent. एग्जैक्टली। रौनक असलियत में तो छोड़ो, सपने में भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। आखिर वो इस खानदान का बेटा है, इस खानदान के संस्कार उस पर हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बावजूद अंकिता कह रही कि शेखर, मुझे आज तक रौनक की बहुत चिंता हो रही थी, बट नाउ आई एम फाइन। तुम्हारे जैसा काबिल वकील उसका केस लड़ रहा है, तुम उसे जरूर घर वापस ले आओगे। वैसे मुझे बताओ, तुमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए होंगे ना आज तक? हाँ, लेकिन इस केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, सारी चीजें क्लियर है। फ्रैंकली ये कानून की टेक्निकलिटीज मैं नहीं जानती शेखर, पर इतना जानती हूँ कि रौनक के खिलाफ अंकिता के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। फिर भी वो दावा करती है कि रौनक ने ही उसकी बहन के साथ। एनीवे, मैं जानती हूँ कि तुम रौनक को घर वापस ले आओगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग शेखर, जैसे ही रौनक घर आता है, तुम अंकिता और उसकी बहन मानसी पर मानहानि का दावा ठोकोगे। उन्होंने रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, अब मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। फ्रैंकली मानसी बहुत सीधी साधी है, भोली है। उसकी तो हिम्मत तक नहीं होती हम सबके सामने मुंह खोलने की, पर न जाने कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गई। बॉटम लाइन इज, शी हैज टू पे अ प्राइस एंड सो डज अंकिता। अंकिता ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे परिवार पर कीचड़ उछाला है उसने, और
रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इस सब की कीमत उसे चुकानी ही होगी। मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। एक बार रौनक घर आ जाए, उसके बाद उस लड़की के बाप को मैंने ऑलरेडी जेल भेज दिया है। अब उसकी बारी है। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनकर रह पाएगी और ना ही अपने घर की बेटी बनकर सुकून से जी सकेगी। मी त्या मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकेन। शेखर, अब हमें 2 चीजें करनी है ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले रौनक को जेल से बाहर निकालना है और उसके बाद नरेन को अंकिता के चंगुल से छुड़वाना है। How can you be so ridiculous? तुम मेरे छोटे भाई पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? नरेन से मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये ब्रेसलेट मैं खुद लेकर आई हूँ, मैंने खुद ढूंढा है ऊपर जाके। नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। गलत है। गलत नहीं है, गलत वाला। उन्होंने रेप किया है। मानसी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारे हाथ से सब्जी और पानी पीऊंगा। आना के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना, नहीं सोचना है। सब बोल रहे हैं कि आना गलत है तो गलत है, तो सब बोल रहे हैं आना गलत है तो मैं कैसे मान सकता हूँ? सब थोड़ी ना आना को जानते, सिर्फ मैं तो आना को जानता हूँ। मैं आना को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ? हम ये लड़ाई खत्म नहीं कर सकते? प्लीज, मैंने जो भी कहा, जो भी किया, उसके लिए आई एम सॉरी। बस आप सिर्फ फोटो पे कोई बातें करता है क्या? पागल है तू? ऐसा लगता है सब सो गए ना। खुद जाता हूँ, आना के पास जाके सॉरी बोलता हूँ और ये लड़ाई खत्म कर देता हूँ। नो फाइटिंग आना। आ रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। सो रहे हैं। गाड़ी लेके जाता हूँ और आना को ले आता हूँ और अपने रूम में रखूंगा। गाड़ी की प्रॉब्लम है ना, चलाता हूँ तो लाइट पड़ती है और लाइट से ड्राइवर को बोलता हूँ, ड्राइवर को बताऊंगा तो तुमको पता लग जाएगा, टैक्सी कर ले। अरे भैया प्लीज चलो ना, प्लीज 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 चलो। मैं आपको फ्री में थोड़ा लेके जा रहा हूँ, पैसे दूंगा ना, प्लीज। भाई मैं गाड़ी अंधेरी में चलाता हूँ और वैसे का कोई पता नहीं मुझे मालूम, कोई एड्रेस नहीं मैं मालूम। आपको बताता हूँ एड्रेस। स्टार्ट करो गाड़ी, आप गाड़ी स्टार्ट करो। बस ये आ गया, आना का घर आ गया। देखो राइट पे। रुको 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 रुको, ये रहा। थैंक यू। आना, बस अब लड़ाई बहुत हो गई। अब तुम घर चलोगे मेरे साथ। हमने बहुत लड़ाई कर ली, अब हम एक दूसरे से लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे और हम चुपचाप घर चलेंगे, ठीक है? मैं बात कर लूंगा। अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपनी पत्नी का साथ दोगे, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो जाओगे। अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम हम सबका साथ दोगे, तो तुम्हें अहाना को भूलना पड़ेगा। तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख पाओगे, उससे बात तक नहीं कर पाओगे। तुम हत्तू ने तुमसे बात करने को मना किया। अगर बात करूंगा और मिलूंगा तो हत्तू नाराज हो जाएगी। मिलने को मना किया, देखने को थोड़ा मना किया। देख तो सकता हूं ना। अगर देखूंगा तो फिर बात करने का मन करेगा, और अगर बात की तो हत्तू तो नाराज हो जाएगी। आप दोनों क्या करते हो? पगार किस बात की लेते हो? नरेन पर ध्यान नहीं दे सकते आप दोनों? शिरीष, अरे नरेनला तो कुठे शोधायचं, कसं शोधायचं? मोबाईल सुद्धा घरी विसरून गेलाय हा मुलगा। सिद्धिविनायका, ओ गॉड, ये घर है या सर्कस? अभी कुछ दिन पहले एक पागल ने यहाँ आकर तमाशा किया, उसे जेल भेजा नहीं, ये दूसरा पागल शुरू हो गया। ना खुद चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। नरेन
घर पर नहीं है तो कहीं अंकिता। मे बी। हाँ हाँ प्लीज। हेलो, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? अंकिता ने फोन उठाया था पर मुझे उस लड़की से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम ashamed to talk to her। जिस लड़की को मैंने धक्के मारकर घर से निकाला है, आज मैं उसी की मदद मांग रही हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। नो शिरीष, आई हैव टू डू दिस। वैसे भी मुझे से 4 बातें सुनानी थी। हेलो हेलो मैम, वो मैम अभी फोन आया था। मैम क्या हुआ? सब कुछ सही है ना? नरेन से ठीक है ना? नरेन को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हैं? मतलब नरेन को फोन दो अंकिता, मैं नरेन से बात करना चाहती हूँ। मॅम नरेन से यहाँ नाही आहे. अंकिता खोटं बोलू नकोस. मला माहिती आहे नरेन तुझ्या बरोबर आहे. त्याला फोन दे, मला त्याच्याशी बोलायचं आहे. कहाँ से तुझे? वो यहाँ है ही नहीं. मैं नरेन से यहाँ नहीं है मैम. क्या नरेन तुम्हारे साथ नहीं है? कहाँ गया होगा ये लड़का? कहाँ ढूंढे उसे?